अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने ये इंटरव्यू किया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हमारे पास बहुत ही पर्टिनेंट स्पीकर हैं हु कैन एड्रेस आवर क्वेश्चंस इन मोर वेज देन वन। टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारा ये है कि पाकिस्तान में कोविड के बाद हमें एक अर्जेंसी के स्टेट में ऑनलाइन एजुकेशन पे शिफ्ट करना पड़ा। हम कितने कामयाब हुए, हम कितने कामयाब हो सकते हैं, और पाकिस्तान का की यूनिवर्सिटीज का क्या फ्यूचर है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की कंपटीशन में। और इन सवालात के जवाब देने के लिए हमारे पास जो शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। डॉक्टर तारिक बनूरी साहब, जो कि अभी करंटली ही इज द चेयरमैन ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन, चेयरमैन एचईसी। डॉक्टर साहब सिविल इंजीनियरिंग इन्होंने की यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से। Then he joined administrative services after clearing his CSF exams. Eventually, he went abroad for further studies. He has a PhD from Harvard University. Before joining HEC as a chairman, he was in the United Nations as director for 2 years. And I know in personal capacity, he is a climate change activist and speaks on different forums on that matter. जहाँ तक ऑनलाइन एजुकेशन का ताल्लुक रहा है तो इन पाकिस्तान, लाइक एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, कोरोना के 2020 के स्प्रिंग में जब हमें फौरन ऑनलाइन जाना पड़ा एज टीचर्स, एज स्टूडेंट्स, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। टेक्नोलॉजिकली इतना चैलेंज नहीं था जितना साइकोलॉजिकली हमें हमारे अंदर रेजिस्टेंस थी। और एक कंपटीशन खुल गया पूरी दुनिया से कि अगर यूट्यूब पे भी वो वीडियोस उसी कंटेंट के अवेलेबल हैं। मसला एक ये हुआ कि अगर हम समर सेमेस्टर मिलाएं तो ये चौथा सेमेस्टर एंड हो रहा है, जो कि ऑनलाइन, ऑफिशियली ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज का सेमेस्टर है। अभी तक स्टूडेंट्स की, टीचर्स ने वो सीक्रेट रेसिपी नहीं फाइंड आउट की कि वो किस तरह हुक अटेंशन करें स्टूडेंट्स की टू द सब्जेक्ट मैटर, स्पेशली द मोर डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर्स। और स्टूडेंट्स ने काफी शॉर्टकट समझ लिए ऑनलाइन एजुकेशन के। What has become an opportunity for the whole world is still a challenge for Pakistan. Why is it? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। दिस इज़ नॉट ओनली चैलेंज, मेरा ख्याल में कि अल्टीमेटली हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है, और कुछ अपॉर्चुनिटी के इससे मौके निकल रहे हैं। In order to talk about why it remains more of a challenge than an opportunity in Pakistan, हमने शुरू में जैसे ही ये क्राइसिस आया तो हमने एनालाइज किया कि हमारे पास गैप्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं। और सो HEC then issued 8 different, हमने कई गाइडलाइंस इशू की, लेकिन हमने 8 डोमेन्स को आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे गैप्स हमने फिल करने हैं। और हर जगह पे हमें ये लगा कि काफ़ी सीरियस गैप्स हैं। कुछ गैप्स तो उनको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, लेकिन कई में ये थी कि ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन में बिकॉज पीपल आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट, उसमें बहुत पहले से प्लानिंग करनी होती है ताकि स्टूडेंट्स को पास इंफॉर्मेशन टाइमली मिले, एंड दे हैव kind of a common place where they can come and get that information. आप ये समझ लें कि अगर आपके पास फिजिकल स्पेस है तो आप कह सकते हैं कि फलां दफ्तर चले जाएं, वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड सो यू क्रिएट सम काइंड ऑफ अ हब। लेकिन अगर वो पॉसिबिलिटी ना हो तो फिर आपने एक वर्चुअल हब बनाना होता है, and that virtual hub requires the use of effective use of technology. हमने learning management systems को वो किया। तो learning management systems में हमने देखा कि about half of the universities had learning management systems installed, but even of those, the vast majority had not really made it fully operational. उसको properly use नहीं कर रहे थे। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो आप ये समझ लें कि आधों ने तो लगाया ही नहीं था, और जो लगाया था वो भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक ये बड़ा इशू। द सेकंड थिंग इज कि
सो हम इनको सारी चीज़ों को हमने आइडेंटिफाई किया, हमने कहा सिस्टम रेडीनेस, कोर्स रेडीनेस, प्रोफेसर और फैकल्टी रेडीनेस, एग्जाम्स की रेडीनेस, which I will come to in a minute, library, laboratory, टेक्नोलॉजी, स्टूडेंट्स, तो हर एक चीज़ के ऊपर हमने फोकस किया कि इनमें रेडीनेस में क्या गैप्स हैं। तो जो पहले मैंने बताया सिस्टम रेडीनेस में सबसे बड़ा गैप ये लर्निंग मैनेजमेंट के सिस्टम का। The second thing is कि course readiness means कि your course is something which is suitable for online delivery. And that requires again a number of things. जैसे आपने कहा फरा के that students see it as an easy way out, and even the faculty is not really getting to grips with it. Part of it is कि देखें, the teacher's job is to motivate, to inspire, to bring the students to the knowledge and basically enable them to access it. और एक लिहाज से एक उनको वो भी करना होता है कि you basically need to make it in their interest to access knowledge. तो फेस टू फेस में हम कुछ थोड़ी चीज़ें और ख़ास तौर पे यहाँ पे वो ओरल मीन से हम सॉल्व कर लेते हैं, द प्रोफेसर इज देयर, इंटरेक्शन के थ्रू करते हैं एंड ऑल दैट. ऑनलाइन में जो है आपको यू नीड टू रिलाई मच मोर on this systems of guiding people in there. So people were not used to it, and most of the courses we felt were not quite ready. Some things we felt were problematic were के लोगों ने courses जो बनाए होते थे, there was a kind of an iterativeness about the courses. कि मतलब एक course बना दिया, कुछ थोड़ी सी चीजें लिख दी, फिर बाकी चीजें बाद में add कर दी. You didn't have kind of the complete thing in front of you. Now वो again face to face में it's not ideal, but it can work because you are there and you can sort of guide people. But in an online system, it doesn't work. You really need to plan ahead. You need to sort of think everything through. I'll give you an example. My wife is a professor at the University of Utah, and I saw her over the last summer preparing her courses. And what she had done was it was an elaborate exercise. I mean, she recorded every single one of her courses during the summer, and then she used it over the next 2 semesters, right? कंटेंट उसने पहले से रिकॉर्ड कर लिया, फिर स्टूडेंट्स की उसने टीम्स बनाई, फिर टीम्स में लोगों को रोल्स असाइन किए, उनको ग्रेडिंग का सिस्टम जो है उसने चेंज किया, जो मटेरियल उनको यूज करना होता था उसको चेंज किया. So she had to go through a lot of things to transform the course so that it could actually inspire and attract students in an online situation. यहाँ पे वो culture नहीं था. A part of it was के the online culture in any case did not exist, and also people were not used to making top of the line courses, so वो उसको transform करने में problem था. So we identified a number of gaps in the course readiness. हमने कहा courses भी तैयार नहीं. Third thing was कि faculty was used to कि जी आप class में आ जाएं, 1 घंटे का या 1.5 घंटे का आप lecture दें, थोड़ी बहुत interaction करें, that was the domain. That doesn't work in online, right? People lose interest. You need to kind of cut it short. You need to break it into different pieces. ये मैं जैसे आपकी अपनी wife की भी example दे रहा था. So, so most of our courses, most of our faculty were trained in trained तो नहीं कहना चाहिए, मगर had some experience face-to-face teaching. But online में उनका कोई methodologies that you use, which people did not know. I mean, ये तो वही तो नहीं आती ना उनको. Identified a number of online courses which they could take. So, system readiness नहीं थी, course readiness नहीं थी, faculty readiness नहीं थी, students के पास computers या वो smart devices नहीं थी, libraries हमारी, you have to deliver the material to the students, not at the university but at home. उसके लिए virtual private networks बनाना, उनको access provide करना, वो नहीं थी. laboratory में तो हमारे पास कोई system ही नहीं था. Internationally तो उन्होंने ये किया है कि कई चीज़ें, even जो psychometric psychomotor content of knowledge है,
उसके लिए भी बना लिए हैं, रोबोट्स के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू जो है दे ट्राई टू प्रोवाइड सम इंस्ट्रक्शन. हमारे यहाँ कुछ नहीं है. सो अनलेस यू फिजिकली कम टू द लैब यू कैन नॉट डू इट. लास्टली एग्जाम्स के लिए लोगों को आदत नहीं थी कि एग्जाम्स कैसे यूज करते हैं. सो द ऑनलाइन सिस्टम के एग्जाम जो है वो ज़रा डिफरेंट होते हैं. यू गो टू हायर लेवल्स ऑफ द जो से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, उस टाइप के क्वेश्चन आपने पूछने होते हैं. उस टाइप के लोगों को एग्जाम बनाने ही नहीं आता था और उस टाइप के एग्जाम्स उनके पास थे नहीं. सो वी एक्चुअली फाउंड दैट देयर वर लॉट्स ऑफ गैप्स. हमने फिर तमाम यूनिवर्सिटीज को गाइडेंस प्रोवाइड की कि आप ऐसे ऐसे इन गैप्स को फिल करें. एंड द इवेंट, I think some people did more and others did less. Generally, the better universities did much more in sort of filling those gaps. They were already kind of in a little bit of a sort of more advanced stage, but the weaker universities were really found it very very difficult क्योंकि उनको वो thinking जो है वो ज़रा वो थी. So I think this is now something that we will need to continue to invest in. जो इसका बेसिक्स है वो तो HEC ने प्रोवाइड कर दिया है, बट आई थिंक नाउ इट्स फॉर द वाइस चांसलर्स एंड अदर्स टू टेक ऑन. Thank you for explaining so elaborately. अच्छा, it's very systematically explained, which means at least HEC के level पे तो ये systematically sorted out है. I think as a person involved in online teaching, I think it requires the amount of effort which we are not trained to get committed to. शायद कोई incentives देने पड़े लोगों को online education की तरफ smoothly transition करने के लिए. मगर फिर एक और सवाल है जो कि अगेन एक ग्लोबल क्वेश्चन है कि अगर हम लोग इवेंचुअली ये तमाम हर्डल्स कवर करके ऑनलाइन एजुकेशन में आ जाते हैं, टीचर्स भी ट्रेन हो जाते हैं अपनी रिकॉर्डेड सेशन बनाने में और हर चीज को सिस्टमैटिकली करने में, विच इज रिप्रोड्यूसिबल एवरी सेमेस्टर विद सम अपडेट्स, और स्टूडेंट्स भी ट्रेन हो जाते हैं, ट्रैफिक में नहीं फंस रहे, वो सब मसले नहीं है. तो आपको लगता है कि दैट विल बिकम अ थ्रेट टू ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज and the landscape of academia as we know? That's a misunderstanding of the notion of the university. देखें, the idea not only of the university but also of the system has a number of components. But the most important component is the following. The most important component is that the more time you spend in the company of exceptional people, the more exceptional you become. And the purpose of the university is to bring sort of people in proximity with exceptional people, right? That is the role of the university. I'll give you recently a paper I have, which I thought was fascinating. They looked at a number of Nobel laureates. This actually, research goes back a long way. They looked at a number of Nobel laureates, and what they did was that they mapped degrees of separation. कि आप के साथ जिसने काम किया, फिर उनके साथ जिसने काम किया, उनके साथ जिसने काम किया. So they mapped, they created a map of a number of degrees of separation. And what they found is that the quality of the people, in terms of their success, in terms of their achievement, contributions, etc., is directly or inversely proportional to the number of degrees of separation. The closer you are to a person, the more successful you are, the more you have achievements, the more you have contributions, etc. So ये purpose नहीं है कि जी वहाँ पे information पड़ी है और वो जाके आप उठा लें. That, in some sense, is an easy thing. वो तो अब हर जगह पड़ी है, and anybody can just print out a map and say कि भाई जाओ उठाओ. And in fact, वो भी हम सही तौर से नहीं कर रहे. But the real purpose of the university, the real purpose of an academy, is actually to bring people in touch with each other. And there is no way that this system is going to disappear. और देखें, ये सिर्फ modern university का नहीं है. ये हमारा जो traditional system होता, I mean, even you look, people talk about the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. फिर उनके सहाबा थे, फिर ताबीन थे, फिर तबा ताबीन थे. Right? This is degrees of separation, and you can actually see, how the quality, how their quality and their work and their contribution had enhanced. Right? So the Holy Prophet ﷺ came
into a very illiterate, little remote part of the world, and people who would otherwise have been shepherds and merchants and so forth, he transformed them into somebody that changed the world. और वो जितना जितना उनसे distance आता जाता है, वो फिर वो एक उतना influence वो नहीं होता. You know, so it's coming in touch with exceptional people is a very important contribution. तो हमारे जहन में ये है कि the university is really a place for us to bring some exceptional people who think all the time, people who are committed to the expanding the state of our knowledge, and by being there and by enabling young people to come in touch with them, for us to be able to transform their lives. That is one real goal. वो goal किसी तरह से replace नहीं हो सकता, ठीक है? Now the second thing is कि sort of the knowledge etc. वो उनके exceptional लोगों के दिमाग में नहीं है, और उनकी example से सिर्फ ये होता, unless people go to the book, they're not going to learn. And now the book is the entire internet, you know, so the material is all out there, and you know, you don't have to go anywhere. मुझे अभी किसी चीज़ पे curiosity होती है, I just turn on the internet, I watch a YouTube video, I download a paper, I look at some of the debates on various forums, and I actually get a decent sense of this. लेकिन तो ये चीज़ें अभी हमने ट्रांसफॉर्म करनी है कि हम लोगों को उस तक ले जाएं. Right? टीचर का काम है कि through personal examples and interaction and through his or her own exceptionalness, bring people to a love of knowledge, to curiosity, and to be able to understand how to acquire knowledge. Right? Well, knowledge itself is all lying out there. So, and you know, the rise of the informational society means कि वो वाला काम एक लिहाज से आसान हो गया और एक लिहाज से बहुत मुश्किल हो गया. Right? क्योंकि पहले तो किताब बहुत मुश्किल से मिलती, लाइब्रेरी किताब खरीदनी पड़ती, अब तो वो ऑलमोस्ट फ्री है. And you can just, and it's very easy to go and search because of all we log search karne dete. So, you know, these two roles have to go in parallel with each other. Anyways. Sorry, aapki awaaz, you're muted. Yes, sir. Thank you very much. एक आखिरी सवाल सर आपसे, बल्कि सवाल नहीं दरखास्त है कि because usually this interview is focused for students and teachers both, और हमारे YouTube की ऑडियंस में स्टूडेंट्स और टीचर्स का पूल ज़्यादा है. What will be your direct advice to us as people generating knowledge, imparting knowledge, and receiving knowledge? We'd like to hear from you directly what you have to say. देखिए, let me say first of all that this is the 21st century, and the nature of accessibility of knowledge has changed fundamentally. It is there for everybody to reach out, but what it does require is your own curiosity and your own commitment. तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी और कमिटमेंट को रेज करे. तो ये बहुत एक अहम चीज़ है. हमारे यहाँ the reading culture, the writing culture has not evolved, and that is one of the biggest obstacles to our learning. And it is the job of the teacher. In fact, the teachers also need to develop it in themselves, and it's the job of the teacher to inculcate it in the students. वो एक दफ़ा कर लें तो बाकी काम वो खुद ढूंढ लेंगे, ठीक है ना. मुझे याद है मैं जब हार्वर्ड गया था एज ए ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो मैंने पता नहीं किसी जगह पे पूछा कि मुझे कोई मैप चाहिए टू फाइंड समथिंग. तो एक प्रोफेसर, the older one, he kind of laughed and he said, "Young man, you only need directions to one place, and that is the library. Once you get to the library, everything else you can find." Right? I mean, that was the idea. And that has stuck in my mind. You need directions only to one place, and that is the library. And it is the task of the teacher to inculcate this. So ये मेरी पहली बहुत fundamental बात है. But let me also say one more thing. There's a fundamental difference between good quality work and bad quality work. And I think both the student and the teacher needs to appreciate this difference. Teaching, research, studying is not just filling in the blanks. You can do things well and you can do things poorly. और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस चीज को समझें and go towards quality. When you said कि जी
teachers are not used to making an effort. I know a number of very good teachers, अभी हमने कुछ awards भी दिए हैं, who are really very, very committed, and I think they're doing very good quality work. But a lot of people may not be doing good quality work. There is a distinction between them. इस distinction को ना भूलें. This is a fundamental distinction. Right? Please keep an eye on this and go towards quality. Go towards the light. Don't go towards the darkness. Thank you. Thank you very much, Dr. Tariq Banoori, for your time, great advice, and I hope that we all make you proud.